Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. चलो ऐसा स्टार्ट किया था. ईयर्स वाला हुआ था ना लास्ट क्वेश्चन कल. ईयर्स वाला हुआ था कल क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर. एक सेकेंड. चलो लिखो. The rate of SI for first 3 years is 6%. For next 4 years is 7%, and period beyond 7 मैम years. आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. एक second. अभी भी लो हो रही है. अभी भी स्लो है, बताओ. And period beyond 7 years, it is 7.5% per annum. If a man invests rupees 18,800 for 11 years, then find interest earned by him. चलो बताओ किसी का आंसर आया.
बताओ किसी का आया आंसर? 14,288. 14,288. वेरी गुड, सही है। विशाल आपका आया है? Yes, madam. वेरी गुड विशाल, सही है। और किसी का आया? चलो ठीक है, देखो अभी जब भी कोई परसेंटेज एक ही दिया है, फिक्स परसेंटेज दिया है, प्रिंसिपल तो फिक्स ही होता है, तो उसके ऊपर जब भी हम एसआई कैलकुलेट करते हैं तो वो हर साल का सेम आता है, क्योंकि रेट परसेंटेज सेम होता है। अभी यहाँ पे क्या बोला है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल की बात हो रही है। पहले 3 साल जो रेट था एसआई का वो कितना था, 6% था। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, 3 साल होने के बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स की बात हो रही है, तब कितना परसेंटेज दिया है रेट, 7%। और फिर पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, मतलब पहले 3 साल हो गया, उसके बाद 4 साल हो गया, तो वो टोटल कितना 7 ईयर्स हो गया। 7 ईयर्स के बाद जो भी आपको कैलकुलेट करना है ऐसा, तो वो किस पे करना पड़ेगा, 7.5% पर एनम के रेट पे। उन्होंने बोला है इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹18,800, ये इन्वेस्ट करता है, मतलब ये तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, फॉर 11 ईयर्स, 11 साल के लिए अगर ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है वो अगर इन्वेस्ट किया जाए, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम कितना टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको करने का 2 मेथड है। ठीक है, एक मेथड क्या है कि पहला जो हमारा एसआई का फॉर्मूला है उसमें हम पहले 3 साल का निकालेंगे, 3 ईयर्स लेंगे, उसका 6% निकालेंगे इस वैल्यू पे। ठीक है, वो आ गया एसआई। उसके बाद फिर से एसआई का फॉर्मूला लिख के 4 ईयर्स और 7% निकाल के फिर से ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर से सेम करना पड़ेगा, जो 7 ईयर्स के बाद है जितना भी हमें चाहिए ईयर वो लेंगे, 7.5% लेंगे, उसका ऐसा निकालेंगे, 3 ऐसा मिलेगा, तीनों का एडिशन करके हमें टोटल ऐसा मिलेगा। ठीक है, वो एक मेथड है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम यहाँ पे। देखो एसआई का जो फॉर्मूला है वहां पे तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, एसआई चेंज होता जाएगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, लेकिन आर इंटू टी यहाँ पे हम सेपरेटली कैलकुलेट करके लेंगे। आर इंटू टी, प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट कोई भी हो, प्रिंसिपल यही रहेगा, टोटल ईयर्स 11 चाहिए। ठीक है, लेकिन हर साल के लिए उन्होंने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर इंटू टी, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों के लिए फर्स्ट 3 ईयर्स यहाँ पे लिख देंगे। पहले 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%, और 3 साल का दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6% इंटू 3 ईयर्स, मतलब 18 हो गया यहाँ पे वैल्यू, 18% में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये परसेंटेज है, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 18%। फर्स्ट 3 ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब अगले 4 साल की बात हो रही है, नेक्स्ट 4 ईयर्स, 3 साल कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे आएगा रेट परसेंटेज कितना दिया है 7%, तो यहाँ पे आ जाएगा 7% इंटू टी कितना दिया है 4 ईयर्स, अगले 4 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। पहले 3 साल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 4, टोटल 7 ईयर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कितना ईयर्स चाहिए, हमें तो 11 ईयर्स चाहिए। अभी यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया है, 7 साल कंप्लीट हो गया, टोटल 11 साल चाहिए, तो और कितना साल चाहिए हमें यहाँ पे, कितना साल, 4 ईयर्स, 4 years. 4 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है यहाँ पे हम लिख देंगे 4 इंटू नेक्स्ट, उन्होंने बोला है 7 साल होने के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 7.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7.5%, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 4, 30% हो जाएगा। अभी क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, सबका एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करके ऑलरेडी वैल्यू आ गया है, मतलब पहले 3 साल का आर इंटू टी का वैल्यू, ये आर इंटू टी का वैल्यू आया है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स का आर इंटू टी का वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब टोटल 11 ईयर्स का
r इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा ये, तो सबका एडिशन कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 76%। अभी ये जो 76% आया वो सिर्फ r इंटू टी का वैल्यू आया है टोटल 11 साल का, ठीक है। तो अलग से आपको ईयर लिखने का जरूरत नहीं है, अलग से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। r इंटू टी के जगह पे डायरेक्टली 76% लिखना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 है। तो प्रिंसिपल कितना है 18800 है, इंटू टी इंटू आर का वैल्यू डायरेक्ट पता है हमें, डायरेक्ट यहाँ पे 76 लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है, डायरेक्टली हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया है। ये हो जाएगा 76% मतलब 76 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, 188 इंटू 76 ये करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसका आंसर बता दो 14288 आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, 188 इंटू 76 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बस सेपरेट सेपरेट निकालने से अच्छा है डायरेक्टली निकालो। यहाँ पे r इंटू टी का वैल्यू निकालो डायरेक्टली, बाद में r इंटू टी जहाँ पे है वहां पे बस वैल्यू पुट कर दो, और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आ जाएगा। क्योंकि 3 बार आप फॉर्मूला लिखोगे, 3 बार कैलकुलेट करोगे, उसके बाद तीनों का एडिशन करोगे, उससे अच्छा तो यही है ना सेपरेटली निकाल दो। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, बोलो। किसी को डाउट होगा तो पूछो चलो। वेरी गुड आरती, वेरी गुड आकांक्षा, सही है, चलो। हो गया लिख के सबका? हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, इसमें अभी कल आपने जो कराए थे पॉइंट में जो था, मतलब
कुछ भी अभी इसमें 7.5% है उसमें, लेकिन नेक्स्ट वाले जो कल कराए थे आपने हाँ, उसमें परसेंटेज कुछ ले रहे थे ना, तो मतलब कैसा मालूम पड़ेगा क्वेश्चन में कि परसेंटेज लेना है या नहीं लेना है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन बोल रहे हो आप? हाँ, कल लिए थे ना आपने। अच्छा 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 अच्छा। वहां पे देखो, वो जो मैंने फ्रैक्शन लिया था ना, वो मैंने लिख के दिया है जो लेना है। ठीक है, ये वाला नहीं है, फ्रैक्शन का पार्ट इसका नहीं है। ठीक है, जो परसेंटेज चैप्टर होगा ना, तभी आपको सब परसेंटेज जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख के दूंगी, वो ही आपको करना है। ठीक है, जो ज्यादा रिपीट होता है वो ही आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ओके। ये उसमें नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये फ्रैक्शन में एक्चुअली ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये डायरेक्टली पॉइंट में करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो 30% आता है डायरेक्टली। ओके। चलो, लिख के हो गया ना सबका? रफ कर दो ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the rate of SIA. The rate of SI on certain sum of money in 4% for first 2 years, 6% for next 4 years, and 8% per annum for period beyond 6 years, if SI earned is rupees 1120 in 9 years. Find principal. चलो बताओ।
20,000 आया है। 20 है पक्का? 20 आ रहा है। चेक कर लो एक बार। ओके मैम। और किसी का सेम मेथड है जैसे अभी किया था लास्ट क्वेश्चन, वैसा ही करना है सेम। वेरी गुड सिद्धि, सही है। मैम मैम 2000 है क्या? 2000 है किसका? हाँ मैंने वो आकांक्षा? एक जीरो, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लेना हाँ इसीलिए मैंने बोला check कर। मल्टीप्लिकेशन में। हाँ सही है, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा। वेरी गुड दीप्ति, सही है। वेरी गुड आरती। बाकी सब भी बताओ। अभी सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपको ऐसा दे दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है। बाकी सबका क्यों नहीं आया? वेरी गुड प्रियंका। The rate of simple interest on certain sum of money is 4% for first 2 years। पहले 2 साल की बात हो रही है, R इंटू टी आएगा यहाँ पे। फर्स्ट 2 years, तो फर्स्ट 2 years रेट आएगा 4%, टाइम आएगा 2, 4 इंटू 2 8% हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट 4 years, फॉर नेक्स्ट 4 years कितना है? रेट ऑफ परसेंट 6 है, इंटू 4 आ जाएगा, मतलब 24% हो जाएगा। पीरियड बियॉन्ड 6 years, यहाँ पे 2 साल हो गया, यहाँ पे 4 साल हो गया, टोटल 6 years कंप्लीट हो गया। 6 years के बाद 8% होगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए 9 years, यहाँ पे 6 हो रहा है, तो और कितना years चाहिए? 3 years आ जाएगा। यहाँ पे 8% बोला है, इंटू 3 24% हो जाएगा। 56% ये हो जाएगा R इंटू टी का वैल्यू, टोटल किया है 56%। एस आई इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100।
अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1120, तो यहाँ पे आ जाएगा 1120। प्रिंसिपल पूछा है 10 टू आर का वैल्यू डायरेक्टली 56 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो पी का वैल्यू आएगा 112000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 56, डायरेक्टली 2 से जा रहा है 2000 हो जाएगा, 56 इंटू 2 हो रहा है डायरेक्टली 112, तो 2000 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000। किसी को डाउट है बोलो ये क्वेश्चन में? वेरी गुड पूजा, सही है। मैम वो 3 ईयर का 8% इंटू 3 कैसे किया? 3, क्योंकि टोटल 9 इयर्स चाहिए, पहले कितना साल हो गया, 2 + 4 6 इयर्स हो गया, और 9 इयर्स चाहिए हमें, तो 6 में से 9 में से 6 घटा देंगे, हमें और कितना इयर्स चाहिए, 3 इयर्स, टोटल 9 इयर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, और 8% तो दे दिया है ना, मतलब यहाँ पे देखो अगर 6 साल कंप्लीट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 + 4 6 कंप्लीट हो गया है, तो ये कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बोला जो भी इंटरेस्ट होगा वो 8% पर एनम होगा, तो यहाँ पे तो 8% ही आएगा, क्योंकि 6 साल तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे 8% आ गया, और हमें टोटल 9 इयर्स चाहिए, जो एसआई निकालना वो 9 साल का एसआई निकालना है, पहले 2 इयर्स हो गया, उसके बाद 4 इयर्स हो गया, कितना हो गया टोटल 6 इयर्स हो गया, कितना बाकी होगा 3 इयर्स, तो इसीलिए 3 इयर्स यहाँ पे आया, तभी तो टोटल तीनों का 9 होगा ना, 9 इयर्स का चाहिए हमें। ओके मैम। और किसी को डाउट है बोलो? नो मैम। ओके, NIACLAO का नोटिफिकेशन आया है, अगर किसी को भरना है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस का है, लेकिन पीओ लेवल का एग्जाम, किसी को भरना होगा तो भर दो, ग्रेजुएशन चाहिए। मैम ये गवर्नमेंट है कि सेमी गवर्नमेंट है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट है। उनका शायद कंडीशन है 60% चाहिए, शायद 60% चाहिए, वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको, अगर भरना है तो भर सकते हो, पीओ लेवल का अच्छा है, बहुत अच्छा है जॉब, कि पीओ लेवल का है, इंश्योरेंस कंपनी में मिलेगा, NICLAO, NI नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
rupees 26,000 is invested in two parts in such a way that simple interest on first part at 10% per annum for 5 years is equal to SI, simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Then find both parts. जो 26,000 का दो पार्ट्स हुआ है वो तो डायरेक्टली आधा आधा नहीं हुआ है, वो क्या पार्ट हुआ है, किस रेशियो में हुआ है, हमें नहीं पता। वो ही दो पार्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 26,000 का जो दो पार्ट होगा वो दो पार्ट कौन सा होगा, और उनके ऊपर बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है पहला पार्ट का 10% पर एनम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, सेकेंड पार्ट पे 9% है और 6 साल के लिए है, 6 ईयर्स के लिए। लेकिन जो दो पार्ट होगा वो 26,000 का ही होगा। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना। In such a way that simple interest on first part is equal to simple interest on second part. ठीक है, और दो पार्ट होगा उनका एडिशन तो 26,000 ही होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल होगा, एसआई नहीं होगा। ठीक है, ये जो इसका जो दो पार्ट होगा वो तो प्रिंसिपल हो जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद एसआई निकालेंगे, तो वो एसआई क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है। वेरी गुड आरती, सही है। और किसी का आया? सब ट्राई करो, देखो जो दो पार्ट होगा वो तो 26,000 का होगा, आपको परसेंटेज दिया है, ईयर दिया है, दोनों का सेपरेटली। उसके बाद जो ऐसा होगा वो तो इक्वल होगा, सेम होगा।
वेरी गुड आंसर, सही है। देखो 26,000 का ही दो पार्ट हो रहा है ना, ठीक है। अभी वो पार्ट क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का ही पार्ट होगा। तो इन दोनों का जो भी दो हम वैल्यूज लेंगे उनका एडिशन तो 26,000 होना चाहिए। अभी उसका रेशो नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, हम मानेंगे x पहला पार्ट है, y सेकेंड पार्ट है, ठीक है। मान लेंगे x है फर्स्ट पार्ट, y है सेकेंड पार्ट। अभी x और y का ही एडिशन 26,000 होगा, क्योंकि 26,000 का ही दो पार्ट्स x एंड y होगा। इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये दोनों प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है इनटू 5 इयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या मिलेगा हमें, SI मिलेगा। SI का ही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। SI यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, वही SI दूसरे SI से इक्वल है, मतलब इक्वल्स टू y का 9% फॉर 6 इयर्स डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये भी तो SI ही है, दोनों का दोनों SI इक्वल है, यहाँ पे बोला है इक्वल टू SI। तो यहाँ पे जो SI आएगा, यहाँ पे जो SI आएगा वो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दो, यहाँ पे होगा x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा। ये y मैंने डिवीजन में ले लिया, 9 और 6 को एज इट इज रख दो, 9 इंटू 6 एज इट इज आएगा, डिवीजन में आएगा 10 इंटू 5 जो है न्यूमरेटर में है, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 इंटू 5। अभी ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 और डिवाइड नहीं होगा, मतलब x बाय y का रेशियो मिलेगा हमें 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 5 25, x और y दोनों का रेशियो मिल गया। अभी x और y का रेशियो मिल गया तो 26,000 में दोनों को बांट सकते हैं। क्या पूछा है, दोनों का दोनों पार्ट्स पूछा है, ठीक है। अभी x इज टू y कितना मिला है, 27 इज टू 25, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 52, ठीक है। दोनों का एडिशन 52 है, लेकिन एक्चुअल में एडिशन कितना है दोनों का, 26,000 है। तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, 52 का वैल्यू कितना है, 26,000 है। तो 1 यूनिट का निकाल दो, 1 यूनिट का मिलेगा, दो दोनों का दोनों मिल जाएगा अपने आप। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 52 क्या था, x और y का टोटल था, 26 क्या है, x और y का टोटल है। इसीलिए रेशियो को डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया है, रेशियो के नीचे रेशियो लिखोगे आप। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे ताकि दोनों का निकालना नहीं पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है। यहाँ पे 26,000 इंटू 1 26,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 52, 26 इंटू 1000 आ जाएगा, ये 26 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 26 इंटू 2 होगा, इसलिए 2 यहाँ पे आया है। उसके बाद 500 हो जाएगा, ये 500 है 1 यूनिट का वैल्यू, पर यूनिट का मतलब एक का वैल्यू हमें 500 मिला है, तो दोनों का सेपरेटली निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 500 है तो x का क्या हो जाएगा, 27 इंटू 500, 13,500 हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 500, 12,500 हो जाएगा। देखो दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 26,000 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 13,500, y इज इक्वल टू 12,500। ठीक है, ये हमारा आंसर है। किसी को डाउट है, बोलो। क्या किया है, जो 26,000 है उसको दो पार्ट्स में निकाला है, x और y, क्योंकि पार्ट्स क्या है वो नहीं पता, और दोनों का SI तो सेम है, तो यहाँ पे SI का फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि रेट और टाइम दोनों दिया है, तो यहाँ पे भी लिख दिया, तो उससे हमें रेशो मिल गया, और उसी रेशो में हम क्या करेंगे, ये जो 26,000 है उनको बांट देंगे। पर यूनिट का निकालो, या तो डायरेक्टली 27, 25 का अलग अलग निकालते तो भी चल जाता, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम, मैंने है ना अभी आपने R इंटू टी किया था ना, वैसे किया। और ये 10% का और 5 years का, और उसका 13,500 मिला, और फिर उसको टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो ये प्रॉपर है, ये बराबर होगा। वैसा भी चल जाएगा, वो ही कर रहे हो ना आप, इनडायरेक्टली वो ही कर रहे हाँ हो। वैसे भी 100 कैंसिल होने ही वाला है, तो आपने हाँ 10 मैम। इंटू 5 किया, 9 इंटू 6 किया, और उसका रेशो मिला होगा आपको, लेकिन आपने आपका उल्टा आया होगा शायद, 12,500 और 13,500 आया क्या आपका? नहीं मैम, क्या आया वो? रेशियो नहीं मिला। पहले 10% का निकाला ना 5 years, और वो तो टोटल हाँ, 50%, तो 26 का 50% निकाला तो 13,500 मिला। फिर मैंने उसको 26,000 में से माइनस कर दिया। तो x का वैल्यू 13,500 आया आपका? हाँ अच्छा, क्योंकि वैसे करोगे तो कभी कभी उल्टा हो जाता है रेशियो, तो उससे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सही है, सही है। ओके मैम। मैम आपने ये जो x अपॉन y लिया है, तो x अपॉन x की वैल्यू तो 10 इंटू 5 है, आपने 9 इंटू 6 क्यों लिया है? वो x की वैल्यू नहीं है, वो देखो यहाँ पे हमारा रेशियो निकालना है ना, यहाँ पे 10 इंटू 5 क्या है, रेट और टाइम है। ठीक है, रेट और टाइम है, तो ये x की वैल्यू नहीं है, वो उल्टी हो जाती है, अपने आप उल्टी हो जाती है जब भी आप रेशियो निकालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऐसा आएगा वो इक्वल है, इसीलिए उल्टा होके आएगा वो। मतलब आप अगर 27 ले लोगे, यहाँ पे अगर 25 लोगे, तब जो वैल्यू आएगा ना वो इक्वल होगा। यहाँ पे अलग से आप ट्राई करके देखो, यहाँ पे x है ना 27, यहाँ पे 27 लो, y वैल्यू है 25, यहाँ पे 25 लो, फिर सेम होगा। अगर आप फिर से जो आपके पास है वो आप अगर फिर से लोगे तो इक्वल नहीं आएगा ना, ऐसा है, वो अपने आप हो जाएगा। हमने यहाँ पे खुद से नहीं लिया, वो अपने आप आया है, जब हम सॉल्व करने गए ना तभी आया है, क्योंकि वो उल्टा होके आएगा। क्यों? क्योंकि SI जो है इक्वल है, तो जो इसके पास नहीं है वो इसे मिलेगा, जो इसके पास नहीं वो इसे मिलेगा, इनडायरेक्टली वैसे ही होगा। ठीक है, तो उल्टा होके ही आएगा। डायरेक्टली ये अगर 10 इंटू 5 50 है, तो 50x का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा इक्वल है, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, वो SI का वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे करके देखोगे ना तो भी देखो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, आप करके देखना, उल्टा हो ही जाता है वो। हेलो हेलो। बोलिए। ये नीचे x की वैल्यू 275 कहाँ से लिए है? x की वैल्यू 275, ये 275 नहीं है, यहाँ पे ये 5 डिवाइड किया है, यहाँ पे अच्छा अच्छा। 27 है, 27 डिवाइडेड बाय 25।
और किसी को डाउट है बोलो ये क्वेश्चन में? सबका लिखे हो गया? Rupees 18,750 is invested by a man in a bonds of account of his two sons whose ages are 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at the age of 18 years at 5% per annum. Find the share of younger child.
अभी जैसे किया था वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही टाइप का है क्वेश्चन। आया किसी का आंसर? सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया, ठीक है अंकिता, आएगा तो मैं बता दूंगी अगर मुझे पता चलेगा तो, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, जैसे किया था वैसा ही है। जो ये 5% दिया है ये दोनों के लिए है, जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है। देखो 18,750 है, ठीक है, मतलब दो वैल्यूज होगा उनका टोटल, तो 18,750 ही आना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो 18,750 है वो इन्वेस्ट किया है एक मैन ने इन दी बॉन्ड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज टू सन्स, मतलब उसके जो दो सन्स है उनके अकाउंट में उन्होंने 18,750 इन्वेस्ट किया है। whose ages are 12 years and 14 years, तो उनका एजेस भी दिया है कि एक 12 साल का है 1125 एक सेकंड, नहीं 1125 नहीं है। और किसी का आ रहा है? बोलो। देखो 18,000 11,250 मैडम। नहीं, 11,250 भी नहीं है। मैडम 7,500 7,500 भी नहीं है। नहीं मैम आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं, पॉइंट में नहीं है आंसर। और किसी का आया है? मैम 5,625 5625 नहीं। देखो इक्वल अमाउंट बोला है, इक्वल एसआर बोला है क्या? इक्वल एसआर बोला है कहीं पे लिखा है? देखो नहीं। नहीं लिखा ना, तो अमाउंट मतलब अमाउंट होता है, प्रिंसिपल भी नहीं एसआई भी नहीं, अमाउंट इक्वल होगा। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिला के दोनों का जो अमाउंट आएगा वो इक्वल होने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन भी रीड क्या करो, एसआई करोगे तो ऐसा ऐसा नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, सही आंसर नहीं आएगा। अमाउंट अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अमाउंट मतलब आप क्या करोगे, एसआई का फॉर्मूला लिखोगे उसमें प्रिंसिपल भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप सपोज करो एक्स मानते हो प्रिंसिपल को, तो एक्स प्लस
x का परसेंटेज जितना दिया होगा उसका ईयर जितना दिया होगा ऐसा मिल जाएगा। तो x में x का जो भी परसेंटेज ईयर दोनों का एडिशन, वैसे ही y प्लस y का जो भी परसेंटेज होगा जो भी ईयर होगा उसका एडिशन, दोनों इक्वल होगा, दोनों तो इनडायरेक्टली अमाउंट हो जाएगा ना, क्योंकि अमाउंट में क्या क्या आता है, एसआई और प्रिंसिपल आता है। तो अगर आप प्रिंसिपल x को मान रहे हो तो x प्लस x का जो भी परसेंटेज ईयर वो ऐड हो जाएगा, वैसे ही y का भी करना पड़ेगा। तो बीच में तभी इक्वल्स टू आएगा, तब आपका आंसर आ सकता है। और जो 5% है वो दोनों के लिए, और आपको ईयर उनके एजेस से पता चल जाएगा कि ईयर कितना लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से 2 मिनट देती हूँ, फिर से ट्राई करो। ठीक है, बताया अब भी जैसे बताया है वैसे ही ट्राई करना है सबको। चलो ट्राई करो। आपको ईयर भी दिया है, एजेस भी दिया है। ठीक है, वो ध्यान से देखो। 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही उनको अमाउंट मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा साथ में मिलेगा, अमाउंट इक्वल होगा और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही होगा। और x प्लस y का एडिशन कितना होना चाहिए, 18750 होना चाहिए, क्योंकि 18750 दोनों का प्रिंसिपल है, उसी में से ही दोनों सन्स को दे दिया है। अभी जैसे बताया वैसे ही सबको ट्राई करना है। ठीक है, एक्स वाई लेके। कविता म्यूट करो। रेशो मिलेगा, उसके बाद आपको उसका रेशो को कंपेयर करना है 18750 से। वन 10096 नहीं, 10096 नहीं है। कहाँ अटक गए सब? टू 4625 कभी नहीं आ सकता। 24625 दिखती है। 18750 क्या है, टोटल है, तो उनका ही दो वैल्यूज आएगा ना, उनका उन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 18750 होना चाहिए। प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पे आपको। और किसी का आया है आंसर? अभी जैसे बताया मैंने वैसे ही आपको ट्राई करना है। 11,250 आएगा। 11,250 हाँ नहीं,
और किसी का आया है बताओ, एक तो बताओ, कोई एक तो बताओ सही आंसर। विशाल, विकास आया? मैम 7,500. 7 नहीं, 1,500. नहीं है, नहीं नहीं नहीं, थोड़े पास में हो लेकिन नहीं है। मैम आप ही बता दो ना। चलो किसी का नहीं आया, एक का तो आना चाहिए था यार, ऐसे मत 9,000 क्या मैडम? बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस रखो। 9,000 आगे बोलो विकास। कितना यंगर आया? का पूछा ना 9,000 हाँ 9,000 में आ रहा 9,000 है। आ रहा यंगर है का पूछा। यंगर का। एक हाँ सेकंड, 9 और सेकंड का भी बताओ, दूसरा ओल्डर का भी बताओ। 13,000 13,500 13,500 हो रहा है। अच्छा, वही 9 और 13 कितना होगा बताओ? वही इससे मेरा ज्यादा वो हो जाएगा। टोटल अच्छा टोटल आपका से ज्यादा जा रहा आंसर, है। हाँ ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, मतलब दूसरा वाला आपने रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में किया होगा, रॉन्ग। 9,000 पहला करेक्ट आ रहा है, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है, सेकंड में कैलकुलेशन आपने रॉन्ग किया है शायद। 9,000 सही है, 9,000। अभी वो यंगर का है या ओल्डर का, वो देखना पड़ेगा। 9,000 ही है, सही है। सेकंड का फिर से चेक करो एक बार। चलो 18,000 से 750 दोनों में जाएगा, ठीक है, पहली बात। फर्स्ट है 12 ईयर वाला, सेकंड है 14 ईयर्स वाला, ठीक है। फर्स्ट आएगा 12 ईयर्स, ये हो गया यंगर, ये हो गया ओल्डर, ठीक है। अभी देखो 18,750, ठीक है। अभी x मानेंगे इसके प्रिंसिपल को, y मानेंगे इसके प्रिंसिपल को। इसका दोनों का जो परसेंटेज है वो तो 5% है, दोनों जगह पे आ जाएगा 5% एंड 5%, ये भी हो गया। अभी वो जब 18 इयर्स कंप्लीट कर देंगे तब का हमें वैल्यू पूछा है, तो 18 इयर्स कंप्लीट करने के लिए हमें उन्होंने डायरेक्टली ईयर नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है कि वो जब 18 साल कंप्लीट हो जाएगा उनका, तब जो टोटल इयर्स होगा वो होगा उनका टोटल ईयर जो हम लेते हैं, टाइम मिल जाएगा हमें। तो इसका कितना इयर्स आएगा बताओ? 6 इयर्स आ जाएगा, ठीक है। टाइम मिल गया, यहाँ पे 4 4 इयर्स हो जाएगा, सही है। चलो अभी दोनों मिल गया है, लेकिन उन्होंने बोला है इक्वल क्या होना चाहिए, तो इक्वल अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता ऐसा है, है। ठीक है। प्रिंसिपल और एसआई हमने माना है, प्रिंसिपल एक्स को, मतलब एक्स तो आएगा ही, प्लस एसआई कैसे मिलेगा? x का 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो लिख दो x इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। मतलब हमें क्या मिल गया? ये टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट, क्योंकि प्रिंसिपल और एसआई दोनों लिख दिया है, लेकिन अमाउंट इक्वल है तो यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल्स टू y माना है सेकंड के प्रिंसिपल को, जैसे यहाँ पे x माना है, यहाँ पे माना है y प्लस अगेन y का 5% फॉर 4 इयर्स डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 6 इंटू 5 30, x डिवाइडेड बाय 100 मतलब क्या मिलेगा हमें? x प्लस 30x डिवाइडेड बाय 100 मिलेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू y प्लस 5 इंटू 4 20y डिवाइडेड बाय 100।
तो यहाँ पे मिल जाएगा 20y डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। लेकिन ये जो 100 है ये दोनों का डिविजिबल नहीं है ना, मतलब नीचे दोनों के नीचे नहीं है, 100 दोनों के यहाँ पे होता तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस है, ये भी रूल पता होना चाहिए आपको। डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 नहीं है। जैसे हम नीचे कैंसिल, नीचे अगर दोनों का 100 है तो वैसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 100x प्लस 30x डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है 100 को। 100y प्लस 20y डिवाइडेड बाय 100। अभी ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना ये हो गया 130, x इक्वल्स टू 120y। अभी x बाय y का रेशियो मिल जाएगा, 0 0 तो वैसे भी कैंसिल होगा, ऊपर रहेगा 12, नीचे आएगा 13, 12 बाय 13 मिल गया। यहाँ तक किसी का आया था 12 बाय 13? बताओ। रॉन्ग आया था मैम। वहां पे रॉन्ग आया था। मेरा आया था हाँ। यहाँ। 12 तो आगे क्यों नहीं किया, फिर आगे नहीं आया? नहीं, अरे यहाँ तक आया, फिर क्या बचा बताओ मुझे। चलो x और y दोनों का एडिशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। 25 का वैल्यू कितना होगा 18750, क्योंकि x और y क्या है, प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है। इन दोनों प्रिंसिपल को दोनों को बांटा गया है दो सन्स में, तो यहाँ पे x और y का टोटल तो 18750 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 25। मतलब 25 का वैल्यू किसके बराबर है, 18750 के बराबर है। तो 1 यूनिट का निकाल देंगे हम, 18750 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे 5 इंटू 5, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 150, 750 सॉरी, 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया 750। अभी पूछा है यंगर चाइल्ड, मतलब 12 इयर्स वाले का, ये तो एल्डर हो गया, ये तो यंगर हो गया। 12 इयर्स का पूछा है, मतलब x का वैल्यू पूछा है, तो 750 1 यूनिट का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना है हमारा 12। तो 1 का वैल्यू अगर 750 है तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा 750 इंटू 12 हो जाएगा, ये हो गया 7। मैं डिफरेंस ले रहा था मैडम 12 और 13 का। डिफरेंस नहीं नहीं हाँ, नहीं, उधर गलती हो। ये 7 नहीं, 1500 जाएगा ना। मैम एक बार ये वाला स्टेप फिर से बताइए ना, ये 6 years and 4 years कैसा आया? एक सेकंड 9000 आएगा, और सेकंड का कितना आ रहा है यहाँ पे 9750, मल्टीप्लाई कर दो बस। हाँ बोलो, कहाँ पे डाउट है? 6 years and 4 years कैसे आया परसेंटेज के नीचे? अच्छा, उन्होंने बोला है अमाउंट कब मिलेगा, दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 18 इयर्स, 18 साल कंप्लीट होने पे। हाँ 12 इयर्स वाला 6 इयर्स के बाद होगा, 14 इयर्स वाला 4 इयर्स के बाद होगा, ठीक है। ओके हाँ। और किसी को डाउट है बोलो। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मेंस में पूछेंगे, ऐसा प्रीलिम्स में नहीं आएगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। ऐसा आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ना, ऐसे मेंस में आते हैं आपको। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, इजी वाला नहीं है, इजी में टाइम जल्दी आ जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। कि ये दोनों का जैसे लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, दोनों का एडिशन करके ही कंपेयर किया था टोटल को, तो यहाँ पे भी दोनों को ऐड करके ही कंपेयर करना है आपको, माइनस करके नहीं करना है, ठीक है। 9000 हो जाएगा हमारा आंसर।
यंगर चाइल्ड का प्रिंसिपल है 9,000। सेकेंड का निकालना तो 18,750 में से माइनस कर दो डायरेक्टली तो भी आ जाएगा 9750। मैम फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड मतलब P1 नहीं होगा ना, A1 होगा ना? A1 मतलब अमाउंट बोल रहे हो आप? अमाउंट होना चाहिए ना? नहीं, शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड मतलब उनको दिया कितना था। इंटरेस्ट के साथ इक्वल नहीं होगा, इंटरेस्ट के साथ ऐड होके नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट सेपरेट ही रहेगा। शेयर मतलब उनको दिया कितना था, टोटल में से कितना दिया था। अमाउंट होता तो अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे कि अमाउंट कितना होगा। ठीक है, शेयर मतलब प्रिंसिपल ही आएगा यहाँ पे, अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि शेयर इंटरेस्ट में ऐड होके नहीं आता है शेयर, इसीलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलो। ऐसा 750 कैसा है, एक बार बताओ ना। 750 18,750 डिवाइडेड बाय 25 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 750 आएगा। 18,750 डिवाइडेड बाय 25, पहले 5 से डिवाइड किया फिर से 5 से किया है। डायरेक्टली 25 से कर दोगे तो भी 750 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जो निकाला है ये वैल्यू पर यूनिट का है, 1 यूनिट का वैल्यू। हो गया लिख के सबका?
रफ कर दूं? A sum was put at SI, simple interest, at certain rate for 4 years. If he increase 2% higher rate, it would have rupees 56 more. Then find principal. मैम 700 700 सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है. और किसी का आया? $700. वेरी गुड सानिया, वेरी गुड विशाल, सही है.
वेरी गुड वंश, वेरी गुड दीप्ति, सही है। चलो, उन्होंने बोला है कि सम मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही, वॉज पुट एट एसआई एट सर्टेन रेट फॉर 4 years। ठीक है, यहाँ तक क्या बोला है कि एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एक सर्टेन रेट दिया है, लेकिन रेट क्या है वो नहीं पता है, और उन्होंने बताया है कि ईयर्स जो है वो 4 years है। इफ ही इंक्रीज 2% हायर रेट, मतलब जितना भी आर परसेंटेज रेट था उससे अगर 2% ज्यादा करते हैं, और ईयर तो सेम ही रहेगा, 4 year ही रहेगा, तो उनको मिलता है 56 ज्यादा। तो ये जो 56 है, इसके साथ क्या लिखा है, मोर, मोर लिखा है, मतलब डिफरेंस लिखा है, तो डिफरेंस किसका होगा, जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद मिलता है वो ऐसा होता है, प्रिंसिपल तो नहीं होगा, अमाउंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो एसआई का, 2 एसआई का हमें इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे R इंटू टी। मैम आप वापस क्वेश्चन समझाओगे क्या प्लीज? देखो, उन्होंने बोला है कि असम मतलब एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर एक रेट परसेंटेज दिया है, तो वो सम मतलब जो प्रिंसिपल है वो भी हमें नहीं पता है, जो ऐसा है, जो ऐसा आएगा वो भी नहीं पता है, जो रेट है वो भी नहीं पता है। बस उन्होंने बोला है कि वो 4 साल के लिए कैलकुलेट किया गया है, और उन्होंने बोला है कि इफ ही इंक्रीज 2% हायर रेट, मतलब जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे अगर 2% ज्यादा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से अगर बढ़ाते हैं, तो ईयर तो 4 years ही रहेगा, तब जो ऐसा है, ऐसा है मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 56 मोर मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है इसलिए ज्यादा होगा। तो ये जो 56 दिया है वो क्या दिया है, 2 एसआई का डिफरेंस दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन जितना पहले था उससे 2% से ज्यादा कर रहे हैं, और जो ईयर है वो दोनों में सेम है, जो प्रिंसिपल है वो भी दोनों में सेम है। तो यहाँ पे लिख देंगे R इंटू टी, यहाँ पे भी लिख देंगे R इंटू टी। अभी R परसेंट कितना है वो नहीं पता है, तो R परसेंटेज को ले लो, R परसेंटेज इंटू टाइम तो 4 years है, ठीक है, R इंटू टी का डायरेक्टली वैल्यू आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, R इंटू टी ले लिया। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल परसेंटेज मिल जाएगा, मतलब R इंटू टी का वैल्यू 2% ज्यादा है, मतलब R प्लस 2% आएगा, इंटू 4 आ जाएगा, ये R इंटू टी का वैल्यू R प्लस 2, क्योंकि 2% ज्यादा है जितना पहले था उससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 4R परसेंटेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4R प्लस 4 इंटू 2 8% हो जाएगा, ये 4R प्लस 8, 4 इंटू R, 4R प्लस एज इट इज आ गया 4 इंटू 2 8%। ठीक है, अभी ये जो होगा प्रिंसिपल दो देखो वैसे भी सेम है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो 4R परसेंटेज, 4R परसेंटेज प्लस 8%, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, ये जो हमारा आया है ना वो डायरेक्टली आप ऐसा मान सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है, और हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है। अभी 56 जो है वो तो एसआई का डिफरेंस है, अभी ये भी एसआई हो गया, ये भी एसआई ही हो गया, दोनों का दोनों को आपको मानना है एसआई, ये दोनों का दोनों ऐसा ही है, लेकिन रेट बढ़ाने की वजह से ऐसा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, पहले जितना था उससे ज्यादा रेट बढ़ाने की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में तो 56 ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे भी तो देखेंगे कि रेशियो में कितना ज्यादा हो रहा है। देखो 4R है, यहाँ पे भी 4R है, वैसे भी 4R कैंसिल हो जाएगा, 4R माइनस 4R कर देंगे, तो एक्स्ट्रा क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे 8% आ रहा है ना। देखो
4r प्लस 8 में से आप 4r माइनस कर दो, क्या बचेगा? 8% बचेगा। तो 8% जो है उसी का ही वैल्यू कितना है? 56 है। 8% का वैल्यू है 56। 4r में से 4r वैसे भी चला गया, तो जो बचा है वो तो क्या हो गया? डिफरेंस ही हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस करके ही 8% लिखा है और उन्होंने जो 56 दिया है वो भी तो एसआई का डिफरेंस ही है। तो 8% का वैल्यू 56 आ गया। अभी हमें एसआई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल चाहिए हमें, ऐसा ही नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रिंसिपल चाहिए। अभी 8% का वैल्यू अगर 56 है तो देखो जो भी प्रिंसिपल होता है चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी होने दो, वो अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? 100% होता है। तो अगर 8% की वैल्यू 56 है तो हम पहले निकाल देंगे 1% की वैल्यू कितनी होगी। 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे? 56 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, तो आ गई 7 वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी आई? 7। जैसे 8% की 56 थी तो 1% की निकालने के लिए 56 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, 7 आ गया। अभी 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर 2 जीरो बढ़ा रहे तो यहाँ पे भी 2 जीरो ही बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 700। तो कोई भी प्रिंसिपल हो वो अपने आप में चाहे कोई भी वैल्यू होने तो वो अपने आप में हमेशा 100% ही होता है। तो यहाँ पे 8% की वैल्यू निकालने के बाद हमने एक 1% की निकाल दी, फिर 100% की ये जो 700 वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होगा? ₹700। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या किया है? परसेंटेज आर और टी सेपरेटली निकाल दिया, उनका डिफरेंस निकाला क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है। तो डिफरेंस 8% की वैल्यू 56 आ गई, 1% की निकाली और उसके बाद 100% की निकाली। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बस आप समझ लो ध्यान से, क्योंकि इसका दूसरा मेथड भी है, बस वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इससे अच्छा ये समझ लो। मैम पर आपको कैसे समझा कि प्रिंसिपल 100% है? प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है। कोई भी वैल्यू होगी ना प्रिंसिपल की, वो अपने आप में 100% ही होती है। ठीक है, हमेशा 100% होती है, कभी भी कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, हमेशा प्रिंसिपल 100% ही होता है। 100% का हम अलग से परसेंटेज निकालते हैं, जैसे ईयर दिया होगा वो निकालते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो प्रिंसिपल का वो 100% ही होता है हमेशा।
और किसी को डाउट है इसमें, बोलो। लिख के हो गया सबका? Yes, ma'am. If the difference between SI on certain sum for 4 years at 2.5% per annum at simple interest at same sum for 5 years at 3% per annum is rupees 60. Then find principal. चलो करो, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है वैसा सेम करना है।
या तो SI का फॉर्मूला लेके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि जो डिफरेंस है SI में ऑन सर्टेन सम, अभी फिर से उन्होंने प्रिंसिपल नहीं दिया है, SI भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का दिया है और साल भी दिया है, टाइम भी दिया है। तो यहाँ पे बोला है जो डिफरेंस है दोनों SI का वो कितना है 60 दिया है आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल दोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला रख दो SI का P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये SI हो गया एक, उस SI में से माइनस कर देंगे दूसरा SI, 300, उन दोनों का डिफरेंस है 60। 300, 300 नहीं है, 1200। हाँ सही है, 1200 सही है, वेरी गुड। चलो, उनका जो डिफरेंस है वो है 60। अभी प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल को एज इट इज रख दो। फिर टाइम कितना है, टाइम दिया है 4 इयर्स। ठीक है, 4 या तो यहाँ पे ले लो ये वाला टाइम, ये बड़ा हो जाएगा ना, बड़े में से छोटा वाला वैल्यू माइनस करना है। R है 3% डिवाइडेड बाय 100 माइनस P इंटू टाइम है यहाँ पे 4 इयर्स इंटू रेट है 2.5। ठीक है, 2.5 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 लिख सकते हो। 2 इंटू 2 करना है, प्लस 1 कर दोगे 5 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 लिख दो, 5/2 डिवाइडेड बाय 100 और दोनों का डिफरेंस है 60। अभी यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3 15p डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10p डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 60। अभी 15p में से माइनस करोगे 10p, कितना बचेगा? डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्योंकि नीचे जो है दोनों का दोनों 100 ही है, कॉमन है, तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 5p डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 60। ठीक है, 100 कॉमन लिया यहाँ पे, 15p में से 10p माइनस किया। अगर ये कॉमन नहीं होता तो पहले कॉमन करना पड़ता, उसके बाद ही माइनस प्लस कर सकते हैं, कॉमन है इसीलिए डायरेक्टली लिया है। 5p इक्वल्स टू हो जाएगा 6000। तो p मतलब प्रिंसिपल ही चाहिए हमें, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, बस SI में से SI माइनस कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी करना है। किसी को डाउट है? मैम ये 5 डिवाइड बाय 2 कैसे आया? 5/2, अच्छा इस ये 2.5 है ना, 2 इंटू 2 किया कितना आएगा 4, और यहाँ पे मिडल में होता है प्लस। ठीक है, तो प्लस लिख देंगे हम, क्योंकि ऐसा जब भी आएगा ना फ्रैक्शन तो मिडल में प्लस ही होता है, भले वहां पे लिखा ना हो। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, वही 5/2 यहाँ पे लिखा है। इसे आप 2.5 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 2.5 मतलब 2.5 भी हो सकता है, 2.5 भी चलेगा। ओके मैम।
सबका लिख के हो गया? चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में एसआई कंटिन्यू होगा, उसके बाद सीआई नेक्स्ट लेक्चर में ही चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से बैठो, क्योंकि बाद में सीआई नहीं समझ में आता है। ठीक है, अगर बीच में से आओगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए स्टार्टिंग से बैठो। ठीक है, जो क्वेश्चंस थोड़ा बाकी है वो एसआई का ले लेंगे, उसके बाद सीआई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। Thank you, ma'am.